Assalamualaikum. Now we are starting lesson number 8 of Cognitive Psychology PS5 504, and this lecture is about attention. Please subscribe my channel and like the video. ये स्टार्ट हो रहा है अटेंशन एंड मीनिंग, जो हमने लेक्चर नंबर 7 में भी डिस्कस किया है। 2 ग्रेजुएट्स एट ऑक्सफोर्ड थे, ग्रे एंड वेडबर्न। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने 2 बुक्स ली थी और एक कान से आपको एक बुक के बारे में बोल दिया। लेफ़्ट ईयर से वो बोल रहे थे जोहन 11 बुक्स, और राइट ईयर में बोल रहे थे 8 राइट 20। लेकिन अब बंदे को ये नहीं बताया था कि उसने अटेंशन किस पे देनी है, उसने किस कान पे फोकस करना है। तो इस वजह से वो दोनों ही कानों पे फोकस कर रहा था, उसकी अटेंशन दोनों पे ही थी। तो उसके बाद कुछ चीज़ें उसके माइंड में बैठ गई। जो उसके माइंड में बैठी, उसने उन अल्फाजात को मिलाया और एक सेंटेंस बना दिया। वो क्या था? जोहन राइट्स बुक। इम्प्लीकेशंस क्या थी कि उसने दोनों कानों पे ही फोकस किया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितना वो ज़ोर डाल सकता था अपने दिमाग पे, उसने दोनों कानों से सुनने की कोशिश की। लेकिन उसके दिमाग में कुछ लेफ़्ट ईयर वाली बात रुक गई और कुछ राइट ईयर वाली। फिर उन्होंने दोनों को मिलाया, जो जो उसके जहन में बैठ गया था, और उससे एक सेंटेंस बना दिया जो था जोहन राइट्स बुक्स। और सेकंड बात इसमें ये कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन इंसान पहले ही सिलेक्ट कर लेता है। पहले से सिलेक्ट करने और बाद में सिलेक्ट करने के लिए 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, अर्ली सिलेक्टर एंड लेट सिलेक्टर। अर्ली में पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने किस बात पर अटेंशन देनी है, और लेट सिलेक्टर में इंफॉर्मेशन देने के बाद आप देखते हैं कि आपने अटेंशन किस पे देनी है, किस चीज़ को आपने याद रखना है। अर्ली एंड लेट सिलेक्टर पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें पहले ट्राइसमैन का एक्सपेरिमेंट है। ट्राइसमैन ने 1960 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, जिसमें ये कहते हैं कि इंसान अर्ली सिलेक्शन पहले कर लेता है। उसने 2 कानों से डिफरेंट मैसेज सुनाए। पहले कान में उसने बोला है, आई वॉज गोइंग देयर व्हेन चाइना स्मोक लवली चिर्पिंग। और राइट कान में क्या कह रहा है? बुक्स, चेयर, टेबल, एलिफेंट, आई सा ब्राइट फ्लैश। पर्सन ने दोनों मैसेज सुनने के बाद अपना ही एक मैसेज सिलेक्ट कर लिया, अपना एक मैसेज जो है वो बना लिया, जिसे ट्राइसमैन ये कहते हैं कि जो पर्सन है वो अर्ली सिलेक्शन करता है, वो पहले से ही सोच लेता है कि उसको किस कान पे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट पर काम किया है वो ये है कि स्किल्स कैसे क्रिएट होती हैं। स्किल्स क्रिएट करने के लिए भी सेंस की ज़रूरत होती है। पहले वो सेंस करता है कि उसके माइंड में क्या बात आ रही है। जैसे सिंगर्स हैं, जब वो सिंगिंग करते हैं, जब वो एक सॉन्ग राइट करते हैं, तो उनके जहन में ऑटोमेटिकली लाइंस आने लग जाती हैं। वो सेंस कर रहे होते हैं तब, तो उनके जहन में लाइंस आने लग जाती हैं। फिर वो शॉर्ट टर्म स्टोर होती हैं। हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले पढ़ी है कि कोई बात हमारे जहन में थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं उसको। अगर हम याद ना करें तो वही लाइंस हम थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन पहले वो सेंस कर रहा है, उसके जहन में लाइंस आ रही हैं, वो थोड़ी देर इसके जहन में हैं। जहाँ एक सिलेक्टिव फ़िल्टर है, सिलेक्टिव फ़िल्टर में एक लिमिटेड कैपेसिटी चैनल होता है। उसमें आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपने कौन सी लाइन जो है वो याद करनी है। पहले सेंसेस में आपके माइंड में ज़्यादा सी लाइंस आ रही थी, शॉर्ट टर्म में वो आपके माइंड में थोड़ी देर स्टोर रही हैं लाइंस। फिर सिलेक्टिव फ़िल्टर में आपने सेलेक्ट कर लिए हैं कि कौन सी लाइन जो है वो आप याद रखेंगे, बाकी आप भूल जाते हैं। कुछ लाइनें आपके जहन में बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद आप स्टोर ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ पास्ट इवेंट में ये देखते हैं कि आपने उन लाइंस को फ्यूचर के लिए भी अपने माइंड में स्टोर रखना है, आपने उन लाइंस को याद करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने कौन सी लाइन जो है वो याद कर लेनी है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है वेरीफाइंग आउटपुट एंटिल सम इनपुट इज सिक्योर्ड। कि आप उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लेते हो, अपने माइंड में बिठा लेते हो, उसको अच्छे से याद कर लेते हो। फिर उसके बाद आपने फैक्टर्स, मतलब आपने देना होता है कि आपने किस लाइंस पे ज़्यादा अटेंशन दी है। फैक्टर्स लाइक फीडबैक, कि आपने फीडबैक देना है कि हमने इन लाइन पे ज़्यादा फोकस किया, इनको टेंशन देकर अपने माइंड में स्टोर कर लिया, इन लाइंस को याद कर लिया।
ब्रॉडबैंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग भी यही है कि इंसान अर्ली सिलेक्शन करता है, वो पहले से ही सोच लेता है कि उसने कौन सी लाइंस को याद रखना है। ब्रॉडबैंड ने शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की थी, तो उसने अर्ली सेलेक्टर यूज़ किया था कि इंसान पहले सेलेक्ट कर लेता है उसने कौन सी लाइन यूज़ करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट मॉडल है नॉर्मन्स मॉडल, उसने लेट सेलेक्टर यूज़ किया है। वो ये कहता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद जो मेमोरीज इंसान ने याद रखनी होती हैं वो लॉन्ग टर्म में जाती हैं, फिर इंसान उनको याद करता है। सो लेट सेलेक्टर यही था कि इंसान बाद में डिसाइड करता है कि उसने कौन सी लाइंस याद रखनी है। तो वो जब शॉर्ट टर्म मेमोरी का सारा प्रोसेस हो गया है, उसने कुछ लाइंस लास्ट पे जो सेलेक्ट की हैं, जो फीडबैक हैं, तो वो उनको याद करता है और उनको फिर लॉन्ग टर्म याद रखता है। सो नॉर्मन्स ये कहते हैं कि जो मेमोरी स्किल्स का प्रोसेस है वो लेट सेलेक्टर में होता है। नेक्स्ट है दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स, अर्ली सिलेक्शन मॉडल एंड लेट सिलेक्शन मॉडल। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। अर्ली सिलेक्शन मॉडल में इंसान पहले से ही सिलेक्ट कर लेता है कि उसने कौन सी बातें जो याद रखनी है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ट्राइसमैन हैं और ब्रॉडबैंड हैं उन्होंने अर्ली सिलेक्शन मॉडल यूज़ किया है, लेकिन जो दूसरे लास्ट वाले आते हैं नॉर्मन्स ने लेट सेलेक्टर मॉडल यूज़ किया है। वो ये कहते हैं कि जो इंसान है वो अटेंशुएशन एंड फ़िल्टर वगैरह यूज़ करने के बाद ये देखता है कि उसने कौन सी बातें परमानेंट स्टोर करनी है। तो जो उसकी वीकेंड बातें होती हैं, जो शॉर्ट टर्म में होती हैं, जो वो नहीं याद रख पा रहा होता, मुश्किल होती हैं, वो उनको कट करके भूल जाता है। और जो उसकी सम स्ट्रेंथ उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसको याद कर लेता है और वो उसकी लॉन्ग टर्म लास्ट तक याद रहती हैं। तो ये जो है नॉर्मन्स ये कहते हैं कि जो इंसान है वो लेट सेलेक्टर मॉडल यूज़ करता है, वो बाद में डिसाइड करता है कि उसने कौन सी बातें याद रखनी है।